कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके बाद लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल कैलकुलस और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम उसका पार्ट है, टेंजेंट नॉर्मल का पार्ट है, और उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत बड़ा सेगमेंट है कैलकुलस का ओवरऑल मैथमेटिक्स 12th और IIT जेईई में। तो यहाँ पे अपन फंक्शन, जो कि काफी लंबा टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, सेट्स, फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले जो आपने पढ़ रखा है दैट इज सेट्स, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए चलेंगे, और बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी। ये सेट्स क्या होता है? सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर आपने ए सेट एक डिफाइन किया है, जो ए सेट डेफिनेशन है आपकी क्लास के बॉयज, वो बॉयज हाइट जिनकी ज्यादा है, हाइट ग्रेटर देन 5 फीट, ठीक है। बी एक सेट डिफाइन किया हुआ है कि बॉयज आर बॉयज आर गुड, बॉयज आर क्या बोल सकते हैं, गुड लुकिंग। सी एक सेट डिफाइन किया हुआ है, नंबर्स ग्रेटर देन 10, इंटीजर नंबर ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20, ठीक है। बी एक डिफाइन किया हुआ है कि वेल बिहेव्ड नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब, चलो एबीसी में देख लेते हैं। ये होता है वेल डिफाइंड होता है, बॉयज हाइट ग्रेटर देन 5 फीट, फिक्स होता है ना। आपकी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से बॉयज जिनकी हाइट 5 से ज्यादा है, तो ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। क्या ये वेल डिफाइंड है? बॉयज आर गुड, बॉयज आर गुड लुकिंग? नो। ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। और इंटीजर नंबर्स 10 से बड़ा और 20 से छोटा, ये क्या है? वेल डिफाइंड है। हाँ। यस, 11, ठीक है। तो इस तरह से चलेंगे। तो सेट्स जो है वो, तो सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उस तरह से सेट्स को बताते हैं, ठीक है। सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर ऑब्जेक्ट्स इज ओन राइट, ठीक है, वही डेफिनेशन है, ठीक है। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म मतलब हर एलिमेंट को इस तरह से लिख दिया जाता है, रोस्टर। आई थिंक ये पता है, फास्ट चलते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म जैसे अगर आप 10 से 20 के बीच में लिखेंगे तो क्या, जो डेफिनेशन था अपना क्वेश्चन का, 10 से 20 के बीच में इंटीजर नंबर, इसको बात करें तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 11 से लेके 12 कॉमा से लेके 19 तक। और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x is a number such that x belongs to integer, comma x lies between 11 से लेके 20 के बीच में। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? x is such that x belongs to natural number और x हिंदी वाला, और x belongs to 11 से 20 के बीच में। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हुई, इसमें हर एलिमेंट लिखते हैं, इसमें किस तरह से लिखते हैं, तो ठीक है। एक तरीका लिखा सेट बिल्डर फॉर्म, और ये एक्स इज ए वॉवल। तो ये दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा कि इसमें क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट, ये क्या है? सच दैट है, सच दैट एक्स सच दैट। कैसा एक्स? -4 से बड़ा और 3 से छोटा, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना। अगर इसकी जगह पे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दिया होता, ठीक है, तो क्या होता? कौन कौन से नंबर होते हैं? -4, -3, -2, -1, सॉरी सॉरी सॉरी, नेचुरल नंबर होता तो फिर क्या होता? 1 2 3, ठीक है। एक्स इज अ वॉवल। They won't be included, right? सॉरी, तो सर 3 इंक्लूड नहीं करेंगे? हाँ 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट। 1 2, ठीक है, 1 2, ठीक है। उसके बाद सर एक्स इज वॉवल है तो फिर ए ई आई ओ यू, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट थिंग हुई ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर कैसे, a कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। a कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू b कॉमा a। अगर आप किसी कार्टेशियन सिस्टम में बात करें, अगर आपको बोला 1,2 पॉइंट लोकेट करो और 2,1 लोकेट करो, तो वो अलग डिफरेंट पॉइंट है। 1,2 इज नॉट इक्वल टू 2,1। 1,2 यहाँ पे आता है, 2,1 यहाँ पे आता है, तो अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर्स, ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है, तो ऑर्डर पेयर कहलाता है। ठीक है, is ordered pair is A and B pair of, an ordered pair is AB is a pair of objects. The order in which object appears in pair is significant. मतलब A comma B is different from ordered pair B comma A. A और B बराबर होगा तब तो बात अलग है। जैसे 1,1 के लिए तो 1,1 के बराबर ही होता है। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट्स को कई बार ऐसे भी लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है ABC कोई भी 1 2 3, इसमें ABC एलिमेंट है। सेट्स को इस तरह से डिफाइन करेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं सेट A से सेट B, A क्रॉस B बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको क्या करते हैं, हर चीज को किसी के साथ प्रोडक्ट करते हैं। तो क्या होगा, 1 को आप मल्टीप्लाई कर दिया A के साथ, ये बन रहा है ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। 1 का कर दिया B के साथ, 1 का कर दिया C के साथ, 2 का कर दिया A के साथ, 2 का कर दिया B के साथ, 2 का कर दिया C के साथ, 3 का कर दिया A के साथ, 3 का कर दिया B के साथ, 3 का कर दिया C के साथ। ठीक है, ये कंप्लीट सेट बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो कितने एलिमेंट्स है इसमें, कितने ऑर्डर्ड पेयर है? 9। 3 क्रॉस 3 9। ठीक है, सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो प्लस 9 ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे अपन वापस देखते हैं इसको। ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ए कॉमा बी। इसको इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए एक सेट है, बी एक सेट है, ए इसका एलिमेंट रहेगा, बी इसका एलिमेंट रहेगा। तो ये बोल रहा है ए, इफ ए में ए बी है, बी में बी 1 2 3 है, तो ए क्रॉस बी में क्या होगा, ए इंटू 1 ए इंटू 2 ए इंटू 3 बी इंटू 1 बी इंटू 2 बी इंटू 3। ठीक है, और सिमिलरली बी क्रॉस ए जब करेंगे तो वो उसका उल्टा होगा, और बी क्रॉस ए विल नॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, क्योंकि ऑर्डर इसमें अलग है ना इन चीजों में। पहले 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी। ठीक है, और a क्रॉस b will not be equal to b क्रॉस a। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a into नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, दैट इज 6 आ रहा है यहाँ पे, और वहां पे अपना 9 आ रहा है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस यस सर। ठीक है, अब आती है बात, ये तो वही चीज होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a into नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। फिर आती है आपकी बात, रिलेशन की बात आती है। एक सेकंड, ये चीज को देखते हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद रिलेशन। तो एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन होता है, रिलेशन R1 डिफाइन किया, 9 एलिमेंट है, तो अपन ने एक रिलेशन R1 डिफाइन किया 1 कॉमा ए एंड 1 कॉमा बी। ठीक है, एक R2 डिफाइन किया, इसमें कितने, 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। ठीक है, एक R2 डिफाइन किया 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 2 कॉमा सी। R3 डिफाइन किया सारे के सारे, ऑल 9। ठीक है, तो रिलेशंस जो होते हैं, ठीक है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन फ्रॉम ए से बी। ठीक है, ए से बी में रिलेशन, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन डिफाइन किया गया, तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में सबसेट के लिए देखते हैं अपन, तो ये,
तो ये ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 9 एलिमेंट्स हैं। अगर आपके पास सपोज करो 9 एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट बनाने के लिए क्या क्या तरीके होंगे कि 9 में से अगर आपके पास 9 बच्चे हैं तो सबसेट बनाओ, एम्प्टी सेट भी चलेगा, एम्प्टी सेट विल ऑल्सो, 9 एलिमेंट है, सबसेट बनाने हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं 9C0, इसका मतलब क्या है? 0 का सबसेट बनाया। पहले 9C1 देख लेते हैं। चलो 9C1 9 में से एक ले लिया, तो ये एक सबसेट हो गया। फिर क्या होगा? 9C2 9 में से 2 ले लिए, ऐसे चलते चलते 9 में से 3 ले लिए, 9 में से 4 ले लिए, 9 में से 9 ले लिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये अलग Yes. अलग तरीके हुए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से एलिमेंट उठा रहे हैं अपन। रिलेशन कितने टाइप से कितने रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। Yes. तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C9। 9 से 9, 9 में से 0 को लिया, 1 को लिया, 2 को लिया, 9 से 9 को लिया। इसकी वैल्यू बता सकते हो कितनी आती है? 2 power n. इसकी वैल्यू आपको बाइनोमियल थ्योरम से मिलती है। मैं आपको 1 प्लस एक्स पावर, ये a प्लस बी पावर n से मिलती है। तो वो कितनी आती है? 2x की वैल्यू 1 डालने पर 2 पावर n आती है, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं, 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर अप टू CnX पावर n। यहाँ पे ये n C1 n C2 n C3 और n से n होता है। यहाँ पे x को आपने 1 डाल दिया तो ये वैल्यू आ जाती है 2 पावर n के बराबर। जहां पे n क्या है आपका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आप किसी ने आपको बोला कि सेट A में m एलिमेंट है और सेट B में n एलिमेंट है, ठीक है। तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में A क्रॉस B में कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होंगे? M into n. m इंटू n, ठीक है। और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे? 2 power mn. 2 पावर m, ठीक है। इससे आ गया ना 2 पावर m, यहां से देखा अपन ने। मतलब m इंटू n एलिमेंट में से आपने एक उठाया, 0 उठाया, एक उठाया, 2 उठाया, या पूरे के पूरे उठा दिए, ठीक है। दैट इज यही चीज को अपन वापस यहाँ लिखा हुआ है। एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B प्रोनाउंस एज A टू B। एग्जांपल है कि 9 into A क्रॉस B is 45, then number of possible relation is 45C0 45C1 45C 45 is equal to power 45, ठीक है। और number of elements in A is P, number of elements in B is Q, then number of total possible relation कितने होंगे A क्रॉस B से 2 power PQ, ठीक है। यहाँ तक चले, डन। फिर out of these relations some will be functions। ये जितने रिलेशन बने, इतने सारे रिलेशन बन गए, इसमें से कुछ फंक्शंस होंगे। तो आप बताओ, मैं एक स्टेटमेंट देता हूं आपको, ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस या ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस? क्या होगा? ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस या ऑल एफ आर रिलेशंस? कितना, कौन सी बात सही है? B. All F are All relations. functions are relations. ठीक है। मतलब ज्यादा रिलेशन है, रिलेशन में से कुछ स्पेसिफिक रूल होगा, उसी के अंतर्गत वो फंक्शन डिफाइन होगा। रिलेशन में तो 0 वाला सेट भी आ जाता है, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी है। अगर आप देखो, एग्जांपल लेता हूं फंक्शन की डेफिनेशन, चाइल्ड वर्सेस मदर। अरे मैंने ये लास्ट ईयर पढ़ाया था, आप उस क्लास में थे क्या? ये या कैलकुलस की क्लास में पढ़ाया था ये बेसिक्स? यश पूछ रहा हूँ। सर वो कैलकुलस के क्लास में पढ़ाया होगा थोड़ा सा, ओके, उसमें पढ़ाया होगा।
ठीक है। चाइल्ड, क्योंकि लास्ट ईयर जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई तब भी ये वो कैरेक्टर्स उधर फंक्शन चल रहा था, नॉट श्योर उसमें उस टाइम थे कि नहीं, चाइल्ड वर्सेस मदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर सेट ए में चाइल्ड है और सेट बी में सारी मदर्स हैं, ठीक है, सेट बी में सारी मदर्स हैं, तो बस उस एग्जांपल को आप इजीली देख सकते हो। चाइल्ड ए है, बी है, 3 बच्चे हैं और मान लो 4 माएँ हैं। कैपिटल ए, नहीं इसमें फिर क्या करूं, M1, M2, M3, M4, और ये पे चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, C1 C2 C3 कर देता हूँ। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या क्या होती है, पहले कि सारी बच्चों की कोई माँ होनी चाहिए, ऑल चाइल्ड शुड हैव ए मदर, एक ये कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, कोई भी बच्चा ऐसा हो सकता है, कोई भी बच्चा हो सकता है जिसकी मम्मी नहीं होगी, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जिसकी मम्मी ना हो, नहीं हो सकता। No, sir. ठीक है। तीसरा कि ऐसा कोई हो सकता है कि एक बच्चे की 2 माँ हो, No, sir. ये भी नहीं। No, sir. ऐसा हो सकता है कि मम्मी के एक लेडी है जिसका बच्चा ना हो, Yes, sir. Possible. हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इन्हीं के एग्जांपल्स को देखते हैं। तो एक ये कि ये बच्चे 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 सब बच्चे, एक ये केस हो गया। ठीक है, एक बच्चे की एक माँ। दूसरा केस देखते हैं अपन कि एक माँ के बच्चा नहीं है। तीसरा केस देखते हैं अपन, ये बच्चा है यहाँ पे। ठीक है, चौथा केस देखते हैं अपन, 2 बच्चे की एक माँ। ठीक है, पांचवा केस देखते हैं, एक सर, बच्चे की 2 माँ। हाँ, वो थर्ड केस में 3 आवर्स तो बच्चा बच्चा कैसे है? एक मिनट है। हाँ वही पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा केस पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है, फर्स्ट वाला पॉसिबल है, हाँ। सेकंड वाला पॉसिबल है, यस। Yes, क्योंकि sir. ठीक है, थर्ड थर्ड वाला पॉसिबल है, नो। No, sir. नहीं। ठीक है, फोर्थ वाला पॉसिबल है, यस। Yes. फिफ्थ वाला पॉसिबल है। नो। No. एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इस एग्जांपल से आप बहुत अच्छा याद रख सकते हो। इसी चीज को क्या होता है, ये तो एक डिस्क्रीट, मतलब एक एक सिंगल सिंगल पॉइंट रखी गई। इसी चीज को एफ और एक्स में रिलेशन अगर रखें, एफ वाई और एक्स में रिलेशन, वाई एंड एक्स में रिलेशन रखें, या वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखें, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ग्राफ अगर ऐसा है और ग्राफ अगर ऐसा है, ग्राफ अगर ऐसा है, ग्राफ अगर ऐसा है, ग्राफ अगर ऐसा है, ग्राफ ऐसा, अरे थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा है और ऐसा है। ठीक है, तो आपको ये देखना है, ये अगर एक्स एक्सिस पे बच्चे हैं और ये माए हैं, तो ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है x1 जिसके लिए 2 माए हो रही है। बताओ कौन सा फिर फंक्शन है, बताओ, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी में ऐसी कोई x की वैल्यू जिसके लिए 2 माए आ जाए, वो नहीं है। तो ये बोलेंगे एक्स से वाई में रिलेशन है। ठीक है, एक्स से सेट ए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए टू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी, तो एक्स से वाई, एक्स डाल रहे हैं, वाई निकाल रहे हैं। तो बताओ कौन कौन सा फंक्शन है नहीं, पहला वाला, It is a function. दूसरा वाला, है sir. दूसरा वाला नहीं है, क्योंकि ये एक वैल्यू डालने पर आपकी 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक ऊपर एक नीचे। देखो, एक्स की एक वैल्यू डालेंगे x1, उस पर ये भी वैल्यू आ रही है, नीचे भी आ रही है ना, Yes, sir. तो ये फंक्शन नहीं है। समझ में आया तरह? यस। इसका एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई नहीं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, सॉरी,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इसका एग्जाम्पल है। इसका ग्राफ आप देखोगे तो इस तरह से आता है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन कह सकते हैं इसको। कैसे कह सकते हैं, मतलब कैसे ऐसे कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन है ये वाला, और दूसरा एक फंक्शन है ये वाला। इसको बोलते हैं रूट एक्स, इसको बोलते हैं माइनस रूट एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है ना, तो वाई रूट एक्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, बट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज नॉट ए फंक्शन। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस सर। क्योंकि Yes. एक एक जगह पे दो वैल्यूज आ रही है, ठीक है। फिर ये वाला फंक्शन है, No, sir. नहीं है, ठीक है। ये वाला फंक्शन है, Yes, sir. ये नहीं है ना। इसमें अगर ऐसा होता ना, डॉटेड और होलो होता, ये दोनों ये पॉइंट पे डबल है ना वैल्यू, ये पॉइंट पे ये भी है और ये भी है वैल्यू ना, इसलिए नहीं है। अगर इसको मैंने ऐसे किया होता ना, एक पे होलो और एक पे डॉटेड, तो ये फंक्शन होता, समझे ना। ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए Yes. इस पे डबल वैल्यू इसलिए नहीं, ये है। और ये वाला ई वाला फंक्शन है, Yes, sir. एफ वाला फंक्शन है, No, sir. नो सर। जी वाला फंक्शन है। नो सर, क्यों नहीं है बताओ, जी वाला बिकॉज सेम थिंग ना। कहाँ हो रही, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें दो हो रही? चलो ये साइन एक्स का ग्राफ दिखा देते हैं, ये वाला ग्राफ है, ऐसा कब हो रहा है बताओ, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कोई एक्स का वैल्यू है कि जब दो वैल्यू आ रही है? नहीं नहीं। नहीं, तो ये फंक्शन है, हाँ। ये वाला नहीं है फंक्शन, ठीक है, जिसमें दो वैल्यूज आती है, राइट सर। ठीक है। तो इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं। जस्ट वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। इफ line cuts curve at 2 points, और नहीं, 2 or more points, 2 or more points, उसका मतलब क्या हो गया, नॉट ए फंक्शन। ये तो ग्राफिकल डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो ये है चीज क्या, वही बोल रहे हैं, माँ और बच्चे वाली बात बोल रहे हैं। हर बच्चे की एक माँ होनी चाहिए, मतलब कोई भी बच्चा खाली नहीं रहना चाहिए डोमेन में, ठीक है। कोई भी बच्चा खाली रहना चाहिए, मतलब ये भी बात करेंगे, ठीक है। और कोई भी बच्चा यहाँ पे, हाँ, खाली नहीं होना चाहिए। तो और दो बच्चे की एक माँ, एक बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती, ठीक है। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। Relation is a set from set A to set B is called function if each element of A is associated with some element of B. Each element of A has a unique image of B. तो A जिसको मैप करता है उसको क्या बोलते हैं, A की इमेज, B की इमेज, C की इमेज क्या है 3 है, D की इमेज क्या है 4 है, इसकी इमेज क्या है 5 है। If an element A belongs to A is associated with element 1 belongs to B, then the F image of A under F, तो लिखने का तरीका है इमेज ऑफ ए अंडर फंक्शन, इमेज ऑफ ए अंडर फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एफ इज इक्वल टू ए। तो ये अलग अलग नाम है, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं बताने के। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए ऐसे लिखते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। इमेज, या फिर लिखेंगे इमेज ऑफ ए अंडर फंक्शनल रूल एफ, या फिर बोलेंगे इज, और उल्टा अगर बात करें मशीन में ए डालेंगे तो 1 निकलता है, तो 1 की प्री इमेज क्या होगी, 1 की प्री इमेज क्या होगी, A. उल्टा, प्री इमेज ऑफ 1 इज ए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए अंडर द फंक्शन एफ, ये अलग अलग तरह से लैंग्वेज, ठीक है। और एक चीज की, f is defined from set A to set B, इस तरह से लिखा जाता है। फंक्शन सेट ए से सेट बी में, सेट ए टू सेट बी, फंक्शन इज डिफाइंड, तो इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं, ठीक है। डोमेन का मतलब होता है
अगर x से y में डिफाइन किया गया है तो डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल x। ठीक है, उल्टा देखें अगर वापस एग्जांपल में, तो ऑल पॉसिबल x की अगर बात करूं तो यहाँ ऑल पॉसिबल x क्या है, ये वाला पोर्शन जहां जहां खेती हो सकती है, जहां पे जमीन बंजर नहीं है, और जहां पे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? तो बी यस वाले सर। डायग्राम में ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बताओ क्या होती, क्या होगी? बी वाले डायग्राम में ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होगी? ये वाला होगा ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया तो बंजर है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? इस एरिया में कोई खेती नहीं हो रही है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में सारा एरिया है जहां पे खेती हो रही है, जहां पे फसल उग रही है। एक्स एक्सिस के लेफ्ट में कोई खेती नहीं हो रही। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस Yes. सर। तो इसका मतलब डोमेन क्या रहेगी इसकी बताओ, X जहां is पे खेती हो सकती है? क्या रहेगी डोमेन? X is the member of reals. हाँ, आर प्लस बोलो या आर आर प्लस, या फिर आप बोलो जीरो, आर प्लस यूनियन जीरो, या फिर आप बोलो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। ठीक है ना, समझा ना आपको? Yes, sir. आर प्लस, या फिर आप बोल दो आर माइनस आर ऑफ नेगेटिव वन है जीरो, आर प्लस यूनियन जीरो होगा ना, यूनियन जीरो भी होगा एलिमेंट। ठीक है, वो तो हो जाएगा। तो इस तरह से डोमेन हो गया वो ये चीज। तो अभी इस वाले की डोमेन बात करें तो ये डोमेन क्या, देखिए ये वाला ब्लू वाला डोमेन है। तो दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स डोमेन कहलाता है। ठीक है, और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई क्या कहलाता है? जो वाई ऊपर से नीचे अगर आप दो लाइंस ड्रॉ करें तो क्या कहलाएगा? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। कोडोमेन अलग चीज होती है और रेंज अलग चीज होती है। एक मिनट देखते हैं वापस। अच्छा, क्विकली इसको देख के फिर वापस आते हैं। फंक्शन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये वाला जो फंक्शन है इसमें कैसे रहेगा? a कॉमा वन, b कॉमा टू, c कॉमा थ्री, d कॉमा फोर। ठीक है, ओके। और इज ए फंक्शन, ये वाला फंक्शन क्यों नहीं है? इज ए फंक्शन तो ठीक है, ये वाला फंक्शन है। D ये is वाला डी unknown. का कुछ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये फंक्शन क्यों नहीं? ये फंक्शन है, ठीक है बिल्कुल है। ये एक दो बच्चे की एक माँ हो सकती है और कुछ माहें खाली हो सकती है। ठीक है, ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि एक बच्चे की दो माहें। ठीक है, तो अगर ये बात करें डोमेन, को डोमेन और रेंज की बात करें, ए इज अ सेट, ये है, बी इज अ सेट है। डोमेन बोलता है ए बी सी डी, ये चार नंबर्स, और को डोमेन होता है वन टू थ्री फोर फाइव। अब जहां जहां को डोमेन का एरिया था उसमें जहां जहां निशाना लगा उसको क्या बोलते हैं? जहां जहां फसल उगी उसको क्या बोलते हैं? Range. रेंज बोलते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए, कि अगर ये आपका है और यहाँ पे खड्डा, ये आपका दो है, ये आपका चार है, ये आपका पांच है, और ये आपका आठ है। तो बताइए कि पॉसिबल, और ये आपका वाई की अगर बात करूं तो ये वाई आपका तीन है, और ये वाई आपका पांच है, और बस हाँ ये हो गया। तो अब मुझे बताओ कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या है डोमेन की अगर बात करें तो क्या है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? 2 to 4 or 5 to 8. तो यहां यहां फसल हो रही है, देखो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज टू टू फोर, जो भी है, मतलब ब्रैकेट में आप ये बोले क्लोज ब्रैकेट करो तो यूनियन फाइव टू एट। Yes, sir. और अगर रेंज की बात करें तो क्या होगा? को डोमेन है ना, वो तो दी हुई होगी, को डोमेन का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, को डोमेन दिया हुआ, गिवन, विल बी गिवन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रेंज का। तो रेंज का मतलब कौन सी दो वाई की लाइनें हैं जिसके बीच में ये पूरा सामान समा जाता है? 3 to 5. और क्या बीच में कोई गैप तो नहीं है? ये भी तो सवाल है, क्या बीच में कोई गैप तो नहीं है तीन से पांच चलने में? क्या तीन से पांच की सारी वैल्यूज कवर कर रहा है? ऐसा कुछ ग्राफ भी हो सकता है कभी कभी। तीन से चालू हुआ, तीन से चालू हुआ, चार तक गया,
और 4 के बाद में कहीं थोड़ा सा अटक गया और उसके बाद तो ये अगर 5 है सपोज करो, या फिर इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से समझाऊं तो कि अगर ग्राफ इस तरह से है तो क्या आप देख पा रहे हैं कि रेंज जो है वो रेंज में ये गैप आ गया है, ये गैप है। रेंज नीचे से लेके ऊपर तक रहेगी, वाई की वैल्यूज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में रहेगी, लेकिन ये रेंज की वैल्यू नहीं आएगी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फाई में। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। Yes, sir. तो रेंज में क्या करना है आपको, नीचे से अपर बाउंड से लोअर बाउंड देखना है और बीच वाली जगह को हटाना है। और डोमेन में क्या करना है, लेफ्ट से राइट देखना है और बीच वाले जो कांटे हैं उनको, जिंदगी में ये कांटे लगे हुए हैं, ये कांटों को हटाना है। ये कांटे लगे हुए ना जहां पे फसल हो ही नहीं रही, ठीक है, ये आपके पॉसिबल प्लेस है डोमेन की रेंजेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, रेंज 3 से लेके 5 के बीच में रहेगी रूडी। ये आपको ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पता है ना तरंग? नहीं पता है सर। आपको पता है। ओपन और क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि 3 और 5 को अगर इंक्लूड करें, 3 को इंक्लूड करें तो उसको बोलते हैं क्लोज, 3 इंक्लूडेड, और 3 को एक्सक्लूड करें तो उसको बोलते हैं ओपन। इसका मतलब होता है ओपन, इसका मतलब होता है क्लोज। ओके सर। उसको अगर इस तरह से भी लिखते हैं, 3 है 5 है, अगर तीनों 5 को दोनों को साथ में लेना है तो इस जगह पे क्या बनाएंगे, भरी हुई बॉल बनाएंगे, और ये और तीनों 5 को नहीं लेना है तो इस जगह पे होलो छोड़ देंगे, और ये 3 से 5 के बीच में। तो फिर ये, तो ये है 3 से 5 ये वाला, और ये है 3 से 5 क्लोज वाला। ठीक है, 3 और ओके 5 सर। ले, चलो ठीक है। फिर तो अपन बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ये। तो एक्स लीनियर फंक्शन देखते हैं पहले, y इज इक्वल टू एक्स, दूसरा क्वेश्चन था y 2x माइनस 1 3x माइनस 4। ठीक है, इसमें एक चीज और देखेंगे, dy बाई dx की देखेंगे। dy बाई dx पता है तरंग क्या होता है? हाँ सर, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, चलो ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स का पहले ग्राफ देखते हैं, तो कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है। तो बताइए क्या होता है, इसकी डोमेन क्या होगी, d1 All reals. ऑल रियल, पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ऑल रियल, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, रेंज क्या होगी, नीचे से y से x की, नीचे से लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, Minus infinity to infinity. All ऑल रियल। वापस ये भी होगी ऑल रियल, सॉरी ये ब्रैकेट बनाना था ओपन वाला। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x। तो और डोमेन में से कौन सा पॉइंट हटता है जहां पे खेती नहीं हो सकती, जहां पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जो जमीन उपजाऊ नहीं है, तो वो पॉइंट को हटाना पड़ेगा जहां पे कांटे लगे हुए हैं। ठीक है, इसकी बात करें, दूसरे की बात करें तो क्या होगी डोमेन, बताओ। इसमें क्या है, 2x माइनस 1 ग्राफ से देख लो, 2x माइनस 1 का ग्राफ कैसे आता है, ऐसा आता है, -1 यहाँ इंटरसेप्ट है, y इज इक्वल टू mx प्लस c में ऐसा आता है। तो क्या होगा, x y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो डोमेन क्या होगी, Again, all reals. वेल ऑल रियल होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जगह पे प्रॉब्लम नहीं है, x की कोई ऐसी वैल्यू है जहाँ प्रॉब्लम है, नहीं है। ठीक है, रेंज क्या होगी, All reals. रेंज भी ऑल रियल होगी। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है 3x प्लस 1, इसकी भी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल होगी, और रेंज क्या होगी, ऑल रियल। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर अपन dy बाई dx देखते हैं एनालिसिस करने के लिए। dy बाई dx किसका, पहले वाले का कितना हो गया 1, इसको dy बाई dx दूसरे वाले का कितना हो गया, इसका कितना हो गया 2. इस नीचे वाले का कितना हो गया, तीसरे वाले का 3। तो ये dy बाई dx वो क्या है, पॉजिटिव है, dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये देख भी रहो आप, ग्राफ बढ़ रहा है ना। 3x प्लस 1 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, पॉइंट डाल के भी ड्रॉ कर सकते हो, 3x प्लस 1 भी ऐसे होगा, 1 इंटरसेप्ट काटेगा mx प्लस c,
ठीक है, तरंग ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर याद y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बेसिक है, हाँ ठीक है, सर। इस तरह से ग्राफ होता है। चलो ठीक है, अब चलते हैं 1/लीनियर पे। ये बात है, y इज इक्वल टू 1/x, 1/लीनियर को देखते हैं, y इज इक्वल टू 1/x। तो इसको देख के इसका मतलब क्या है, इसको देख के क्या लगता है कि एक मेथड है, मेथड वन, तीन मेथड देखेंगे अपन। मेथड वन ग्राफ से, मेथड टू वैल्यू पुट, बाउंड्री वैल्यू पुट। हाँ, तो बाउंड्री वैल्यू पुट करने में कंडीशन भी है, कंटिन्यूस होना चाहिए, कितने कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। तो कंटिन्यूस क्या है वो भी देखेंगे। तीसरा चीज, तीसरा मेथड भी है, घेर लो उसको, वो देखेंगे वो तब। y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो अब ऐसे अगर एनालिसिस करें तो x की कौन सी वैल्यू पे y को प्रॉब्लम आ जाएगा? 0. व्हेन x इज इक्वल टू 0, y जो है वो एनडी, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे y नॉट डिफाइंड है, तो आपने क्या किया, x इक्वल टू y, x इक्वल टू 0 क्या ये लाइन ही है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फिर ड्रॉ करोगे तो इनवर्स रिलेशन है। तो x क्या होता है, x फिर आप देखो 0 प्लस और 0 माइनस पे। तो 0 प्लस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब 0 प्लस का मतलब क्या है, 0 से थोड़ा सा लेफ्ट में, और 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 से थोड़ा सा, सॉरी उल्टा, 0 प्लस का मतलब है 0 से थोड़ा सा राइट में, और 0 माइनस का मतलब है 0 से थोड़ा सा लेफ्ट में। तो अगर आप 0 प्लस पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है बताओ, 0.000001 पे वैल्यू कितनी आएगी, बहुत बड़ी वैल्यू। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. ठीक है। और 0 माइनस पे वैल्यू कितनी आएगी, मतलब -0.000001, वही सेम वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस 0 सर। माइनस का मतलब Yes. क्या है, 0 से थोड़ा सा कम, तो नेगेटिव में है ना, वही सेम वैल्यू। थोड़ा 10 कदम आगे चलो, 9 कदम आगे चलो, 9 कदम पीछे चलो, तो वही चीज नेगेटिव में होगी ना, 9 कदम आगे 9 कदम पीछे, सेम थिंग नेगेटिव में। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, अगर 0 प्लस पे ऊपर की साइड में जा रहा है तो 0 माइनस पे नीचे की साइड में जाएगा। Yeah. पाताल की तरफ, आकाश की तरफ जा रहा है तो पाताल की तरफ जाएगा 0 माइनस पे। और फिर ये अगर इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज के साथ में देखो तो घटती जाएगी, तो ये ग्राफ इस तरह से आता है। और ये इनफाइनाइट पे एक्स की वैल्यू कब जीरो टच कब करेगा, ये इनफाइनाइट पे आके टच करता है। ये वाई की वैल्यू जीरो कब होगी, जब एक्स क्या है, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तब जाके ये चिपकेगा यहाँ पे, तो कभी नहीं चिपकेगा बेसिकली। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। सिमिलरली अगर आप देखोगे माइनस के लिए वैल्यूज के लिए, तो इस तरह से ग्राफ आता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्टैंडर्ड ग्राफ है, ठीक है, जहां पे कौन सी एक्स की वैल्यू डिफाइन नहीं है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट इन डोमेन। मतलब ये बात करें तो खेती पूरी यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, इस पॉइंट पे खेती नहीं हो पा रही है, फिर यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? हाँ एक्स और सर। वाई की, एक्स की वैल्यूज है मिनिमम से मैक्सिमम ये से जाती है, और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की अगर बात करें तो वाई कहां से कहां डिफाइन है। तो ये आपका डोमेन क्या हो गया, पहले चलो डोमेन लिख देते हैं। डोमेन हो गया, क्या हो गया डोमेन बताओ, पूरी ऑल रियल माइनस क्या करूं, एलिमेंट्री जीरो, जीरो को हटा दो। जीरो उसकी जीवन का काटा है, उसको अपन ने रिमूव कर दिया, अब उसकी लाइफ स्मूथ होगी, ठीक है ना, राइट। Yes, sir. और रेंज की बात करो, रेंज क्या रहेगी इसकी, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, All reals minus 0. ऑल रियल, ऊपर से नीचे आप बाउंड कर रहे हो, बीच में कौन सी हवा की लकीर आ गई, ये वाली, वाई की ये वैल्यू से लेके ये वैल्यू ले रहे हो, तो ऑल रियल माइनस माइनस या एलिमेंट्री जीरो, इस तरह से रेंज, ठीक है। और एक चीज देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी देखते हैं इसका।
dy by dx बोलो कितना होगा 1 by x का? Natural log of x. है? क्या कर रहे हो? log x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1 by x। तो 1 by x का इंटीग्रेशन होगा log x। तो लेकिन 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का? क्या होता है फॉर्मूला? n x पावर n माइनस 1। आप कंफ्यूज हो गए थे तो 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? 1 by x का इंटीग्रेशन जरूर log x होता है। Yes sir, confusion हुआ था। तो 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? निकालो। क्या होता है फॉर्मूला? nx n माइनस 1 ना। तो बताओ, फेमस है वो तो बहुत ही। क्या होगा तरंग बताओ? -1 by Minus 1 x by square. x raised to 3 by 2. अरे 3/2 नहीं, एक्स स्क्वायर -1 by x स्क्वायर। 3/2 कहाँ गया? हाफ रूट है ही नहीं ना, रूट का है। एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो -1 by x पावर -2 तो -1 by x स्क्वायर। एक सेकंड, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 by x का डिफरेंशिएशन 1 by x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 by x क्यूब का डिफरेंशिएशन रूट x का डिफरेंशिएशन 1 by रूट x का डिफरेंशिएशन, इन सब का डिफरेंशिएशन निकालने का एक ही फॉर्मूला d by dx of x पावर n इज n x टाइम्स x माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? 2x 1 by x का क्या होगा? अभी निकाल के बताओ। -1 x पावर -2 तो दैट इज -1 by x स्क्वायर। दैट इज वेरी स्टैंडर्ड, मतलब सबको याद रहना चाहिए, याद रहता भी है। इसका बताओ। -2 by x cube इसका क्या होगा? 2 छोड़ दो बाहर। हाँ फिर -3 by x4 रूट एक्स का क्या होगा? एक्स पावर आधा ही, x power minus half 1/2 रूट एक्स आता है। हाँ 1/2 रूट एक्स आता है, हाफ आएगा ना बाहर। yes sir ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा? एक्स पावर माइनस हाफ है ये, तो इसका आ जाएगा -12 एक्स पावर -12 -1 दैट इज -2 एक्स पावर 3/2। ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? yes sir ठीक है, तो अभी अपन देख रहे थे dy by dx ऑफ 1 by x। इसका क्या होगा? 1 by dy by dx ऑफ 1 by x स्क्वायर। ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। 1 by x इज -1 by x स्क्वायर। ये एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है? negative नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? देख लो आप क्या हो रहा है। जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं, लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है। लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? चाहे या इस एरिया से इस एरिया की बात करें, पहले अपन इसकी बात करते हैं। डिक्रीजिंग ऐसे भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या आप कंफर्टेबल है? यहां से अपन जब यहां जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है फंक्शन की वैल्यू, yes sir और यहां से यहां जा रहे हैं तब भी वैल्यू कम कम हो रही है। तो फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। उससे कैसे निकाला? dy by dx क्या है आपका? नेगेटिव है। तो उसको आपको याद रखना है। अरे सर कैसे याद, तो रहेगा नहीं। तो आप क्या करो, y इज इक्वल टू, आप फेमस फंक्शन ले लो, -2x ले लो, तो नेगेटिव आता है ना। या -x² ले लो, या -x ले लो। इनका डिफरेंशियल, इनको ड्रॉ करके देखो। -x कैसा होता है? ऐसा होता है। -x² कैसा होता है? ऐसा होता है। नहीं नहीं, -x² विल बी इंक्रीजिंग ना। नहीं, इसका -2x, ये नहीं, -x² मिक्स होगा। चलो -2x लिखो, -x² का मतलब ही -x² पोर्शन होगा, इंक्रीजिंग भी होगा, डिक्रीजिंग भी होगा। लेकिन हाँ, तो dy by dx कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो -2x का ग्राफ कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। -2x का ग्राफ ऐसा रहेगा। थोड़ा स्लोप ज्यादा रहेगा ना, सॉरी, इधर रहेगा। इससे स्लोप थोड़ा ज्यादा रहेगा, x से स्लोप ज्यादा रहेगा थोड़ा।
नेगेटिव, ठीक है। तो dy बाई dx आपका क्या रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, वो भी आपने देखा। अब अपन चलते हैं y इज इक्वल टू 1 बाय x है ना। एक सेकंड, 2 मिनट रुको, मैं स्लाइड से। तो अपन ने अभी देखा कि y इज इक्वल टू 1 बाय x का ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। अभी अगला जो क्वेश्चन था 1/2x माइनस 1 3x प्लस 4, इसको देखो। y इज इक्वल टू 1 अपॉन लीनियर ax प्लस b बोलूं या फिर 1 अपॉन 2x माइनस 1 बोलूं, ठीक है। तो इससे अपन ने, हाँ एक और चीज, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 ना, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा आया था, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा आया था, ऐसा आया था। तो आप बताओ एक्स वाई इज इक्वल टू -1 का ग्राफ कैसा आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड और फोर्थ। y इज इक्वल टू -1 बाय x, तो सेकंड और फोर्थ में आएगा। तो ये बताओ ये वाला ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। या फिर आप इसको y इज इक्वल टू -1 बाय x लिखा, तो dy बाय dx आपने देखा तो कितना आ रहा है, +1 बाय x स्क्वायर, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा 1 बाय x स्क्वायर? हाँ सर। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है एक्स वाई इज इक्वल टू -1 का, ठीक है। अब चलो इसको पहले देखते हैं, पहले इसको एनालिसिस करते हैं। y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, इसकी में कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको डालने में प्रॉब्लम हो जाएगी, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो डोमेन के अंदर क्या डालेंगे, ऑल रियल माइनस वो वैल्यू जहां पे 0 हो जाए। तो कहां पे 0 होता है बताओ, कहां पे ये नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, x की कौन सी वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 1/2 के कांटे को जिंदगी से हटा दो इसके, जिससे इसका लाइफ पूरा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और y की वैल्यू बताएं तो मतलब डोमेन रेंज क्या रहेगी, रेंज निकालने के मतलब अलग अलग तरीके हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, ग्राफ से, मेथड 1 इज ग्राफ, मेथड 2 इज, इसके लिए आपको क्या करना है, मेथड 2 इज माइनस इनफाइनाइट से लेके हाफ तक गए, यूनियन हाफ से लेके इनफाइनाइट तक गए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, नहीं ये मतलब इसका डोमेन है, ये इसका डोमेन, रेंज की बात कर रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी से हाफ तक गए, हाफ से लेके इनफाइनाइट तक गए, हाफ को एक्सक्लूड कर दिया, ये इसकी डोमेन है, लिख सकते हैं ऐसे, हाँ सर। ठीक है। तो ये वैल्यू आप डालो, तो y की ये वैल्यू डालो तो क्या मिलता है, माइनस इन्फाइनाइट पे क्या मिलेगा, y की वैल्यू कितनी मिल रही, 0 मिल रही, इनवर्स है ना ये, मतलब इस पे वैल्यू कितनी मिल रही, 0 मिल रही है, और हाफ पे कितनी मिल रही है, इनफाइनाइट मिल रही है। यस। तो माइनस इन्फाइनाइट से हाफ माइनस की बात करें, हाफ माइनस की बात करें, हाफ से थोड़ा पहले, हाफ से थोड़ा पहले, हाफ से थोड़ा पहले क्या रहेगा, माइनस इन्फाइनाइट से 0। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं, और हाफ पे क्या, हाफ प्लस पे क्या रहेगा, प्लस इन्फाइनाइट, और यहाँ पे क्या रहेगा, तो माइनस इन्फाइनाइट से 0 पहुंचे आप, यूनियन 0 से लेके इन्फाइनाइट पहुंचे। ये दूसरा तरीका, वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को डालो, कंटिन्यूअस, मतलब ये रीजन वो है जो कंटिन्यूअस है ना, हाफ पे तो कांटे लगे हुए, तो जिंदगी हाफ पे अटक जाएगी इसकी, तो इसलिए उस रीजन को उसको एक्सक्लूड करना है कांटे को, ठीक है। तो ये दूसरा वैल्यू वाला तरीका देखा अपन ने। यही वैल्यू वाले तरीके को अगर फर्स्ट वाले इनमें देखें जो अपन ने पहले क्वेश्चन देखे थे, इसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम क्या है, डोमेन बताओ, डोमेन का माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट इसके अंदर डाला तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, माइनस इन्फाइनाइट वापस मिलेगा, रेंज भी क्या मिलेगी, माइनस इन्फाइनाइट से। इसमें आपने क्या किया, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट डाला, तो क्या करें, 2 टाइम्स माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट इज ऑल्सो 2 इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट
-1 इज ऑल्सो माइनस इनफिनिट से इनफिनिट, तो रेंज क्या मिलेगी? माइनस इनफिनिट से इनफिनिट। ये सेम थिंग यहाँ पे 3 टाइम किया माइनस इनफिनिट से इनफिनिट का और 1 किया, तो क्या मिलेगी रेंज? सेम। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया वैल्यू डालने का। और एक देखते हैं, इसमें आप एक तरीका और है, मेथड 1 ग्राफ देखेंगे। अभी इसका ग्राफ इसका नहीं देखा ना, अभी देखते हैं। मेथड 2 वैल्यू पुट वैल्यू कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस उसकी कंडीशन है, कंटिन्यूस ठीक है, कंटिन्यूस होना चाहिए। मेथड 3 है, इसमें आपको क्या 2x माइनस 1 को लिखा आपने 1/y। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? लिख सकते हैं ना 2x माइनस 1 को 1/y उल्टा। हाँ सर। अब x की जिंदगी बनी रहे उसके लिए y को क्या वैल्यू नहीं ले, y कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता? x की जिंदगी की सांसें चलती रहे जिससे y को तकलीफ, मतलब x की सांसें चलने के लिए y को क्या नहीं होना पड़ेगा? y 1 ले सकता है तो कोई तकलीफ होगी नहीं होगी, y 2 लेगा तो कोई तकलीफ होगी नहीं होगी, y 3 लेगा तो कोई तकलीफ होगी नहीं होगी, y -2 लेगा तो कोई तकलीफ होगी x को नहीं होगी। लेकिन ऐसी कौन सी वैल्यू है y की जिसको लेने से x को अटैक आ जाएगा? 0. 0 है। तो क्या करेंगे? y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्या होती है रेंज? क्या आ गई आपकी? रेंज आ गई r माइनस एलिमेंटल 0। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. 3 तरीके से अपन ने रेंज निकालना देख रहे हैं। तो 2x माइनस 1 को देखा, अब 2x माइनस 1 का ग्राफ देखते हैं। अगर आपको फिर हाँ एक चीज है कि थोड़ा सा मैं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन बताऊं। पहले y इक्वल टू x माइनस 1 देखते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। y इक्वल टू 2x माइनस 1 आया था, इसको आपने लिख दिया y इक्वल टू 1/2x माइनस हाफ लिख दिया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. फिर उसके बाद में इसको लिख दिया x माइनस हाफ इंटू वाई इज इक्वल टू हाफ लिख दिया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. अब आप देखो ये तो पिक्चर वैसा का वैसा दिख रहा है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 जैसा दिख रहा है। ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बोल दूं, या सी स्क्वायर क्यों बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर लिखना है इसको। ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। क्या ये ऐसा दिख रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर? तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से ग्राफ ड्रॉ करना। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मतलब जो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर में या एक्स वाई इज इक्वल टू 1 में तो ऐसा ग्राफ आता है, उसमें ये डंडा कौन सा होता है? वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0। ये डंडा कौन सा होता है? एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0। तो इनको क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स मतलब ये टेंजेंट्स हैं एट इनफाइनाइट जो जिनके बीच में ग्राफ रहता है और कभी टच नहीं करती। ठीक है, एसिम्प्टोट्स वो होती है जिनको कभी टच, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइंस आती है इनको एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर पता है, उससे अपन ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसमें कौन कौन से एक्सिस रहेंगे बताओ? एक्स एक्सिस की जगह पे शिफ्टिंग ओरिजिन किया तो एक्स इक्वल टू हाफ पे काटा लग जाएगा और वाई इज इक्वल टू 0 पे काटा लग जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? हाँ सर। तो बस क्या करना है आपको, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 के ग्राफ से आप ड्रॉ कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू हाफ जो है उस पे काटा लग गया तो अपन ने हाफ को ऐसे बोला, डॉटेड लाइन ड्रॉ की, एक्स इक्वल टू हाफ और y इज इक्वल टू 0। तो चलो फिर अब क्या है, ग्राफ कैसे ऐसा ही रहेगा। तो बस ये x इक्वल टू हाफ पे काटा लगा है तो ऐसे ग्राफ, और ये ऐसे ग्राफ रहेगा। ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया राइट साइड में। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? हाँ सर। राइट साइड में शिफ्ट हो गया। तरंग आया समझ में? यस सर। तो फिर बस इसमें क्या किया, एक चीज और, अगर x माइनस हाफ इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू हाफ कर दिया अपन ने, मान या 1 कर दिया 2 कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा फर्क में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी जगह पे प्रॉब्लम आएगी? x कैपिटल X इंटू कैपिटल Y इज इक्वल टू हाफ। तो x इक्वल टू हाफ और y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो x इक्वल टू हाफ पे लाइन खींची आपने, y कितना -2 पे लाइन खींची। सॉरी यहाँ -2 थोड़ा नीचे रहेगा ना, अगर हाफ यहाँ पे है तो
-2 यहाँ पे रहेगी। तो ये ओरिजिन आपका यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट क्या, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है बताओ? ये पॉइंट की वैल्यू कितनी है? कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट की? दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ½ -2, ½ -2 ना। राइट सर। हाँ ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये ऐसे। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 से अपने ड्रॉ किया ग्राफ, x माइनस हाफ इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू, मतलब शिफ्टिंग में ओरिजिन से आपने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी बस थोड़ा सा कर देते हैं, 3-4 ग्राफ और। सपोज करो ये हो x माइनस हाफ इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो इसको किससे कंपेयर करेंगे स्टैंड वाले ग्राफ से? एक्स वाई इज इक्वल टू -1 से। तो एक्स वाई इज इक्वल टू -1 का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो इसके कांटे कहाँ लगे? एक्स इक्वल टू हाफ पे लगे, इसको काटा, और इसको एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो एक्स इक्वल टू हाफ छोड़ा आपने, वाई इज इक्वल टू 2, सर नीचे आएगा थोड़ा, वाई इज इक्वल टू 2 छोड़ा। अब बताओ कैसे इस ग्राफ से ये, हाँ तो y इज इक्वल टू 2x ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, बिल्कुल सही। हाँ ये अच्छा पड़ा। y इज इक्वल टू 2 ये लाइन है, x इक्वल टू हाफ ये लाइन है। ठीक है, तो फिर ग्राफ कैसे रहेगा? ये और क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो इसको आप अगर x, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, तो आप देखो एक बार कैसे होता है। y माइनस 2 जो है, या फिर x, इसको सिंप्लीफाई करो आप, x माइनस हाफ इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा? y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस हाफ। तो ये क्या होगा? y इज इक्वल टू 2 प्लस x माइनस हाफ। इसको y इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 अपॉन, इसको क्या होगा? 2 अपॉन 2x माइनस 1। या फिर आपने लिख दिया 2x माइनस 1, और ये क्या आ गया? 4x माइनस 2 प्लस 2। तो ये कितना आ गया? 6x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये एक्सप्रेशन आ गया। यस। क्या आप लोग कंफर्टेबल? तो ये क्या है? लीनियर बाय लीनियर है, लीनियर बाय लीनियर है। क्या आप लोग कंफर्टेबल? लीनियर बाय लीनियर है। यस सर। तो लीनियर बाय लीनियर जब है, तो वो या फिर 1 अपॉन लीनियर हो, और 1 अपॉन लीनियर हो, y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी हो, या फिर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी हो, उसका बिहेवियर सेम रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? सेम रहेगा, मतलब हाइपरबोला रहेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। उसको आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से पता करना पड़ेगा कौन से पॉइंट है ऐसे। ठीक है, 1/3x प्लस 4। और फिर हम देख लेते, 2 एग्जांपल लेते हैं इसमें आपको वापस, अभी अभी मैंने यहाँ पे डिराइव किया आपके सामने, ये यहाँ तक पहुंचे, अब उल्टा पहुंचते हैं। पहला एग्जांपल है y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 4। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2x प्लस 1/3x माइनस 4। दोनों का जो बिहेवियर है आप देखोगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ठीक है, देखना। इसको अपन कन्वर्ट करते हैं, 2 तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इसका कांटा कहां पे लगा है बताओ जिंदगी में? कांटा कहां पे है? डोमेन 4/3। -4/3। x शुड नॉट बी इक्वल टू -4/3। इसमें डोमेन में कांटा कहां पे लगा है? x शुड नॉट बी इक्वल टू +4/3। +4/3 पे कांटा पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करो, तो y इंटू एक्स प्लस
4/3 इज इक्वल टू 1/3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. यस सर। तो ये क्या हो गया, x प्लस 4/3 इंटू वाई इज इक्वल टू 1/3। तो इसके जो काटे हैं वो x इज इक्वल टू -4/3 पे एक है प्रॉब्लम, इसको y क्या नहीं होना चाहिए, y इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 0 यही नहीं। तो ठीक है, तो ये अब ड्रॉ करोगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 से आप ड्रॉ करोगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे, ऐसा और ऐसा। ठीक है, Yes, sir. यस सर। और ये वाले में क्या हो रहा है, ये वाले में देखते हैं। चलो इसको थोड़ा सा, इसको अगर आपको उल्टा इस तरह से ले जाना है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एक बार कैंसिल करो। डिनोमिनेटर कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, 2 टाइम्स यहाँ पे जो x है इसको मैंने कब बनाया, 3x माइनस 4 प्लस 4 और डिवाइड भी कर दिया 3 से। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये x का ये मॉल बनाने पे चल जाएगा काम? ये क्या किया, 3x माइनस 4 प्लस 4 किया ना, Yes, sir. तो ये चल जाएगा ना, कट जाएगा ना फिर दोनों डिनोमिनेटर। तो चलो कटा काट देते हैं, 2 टाइम्स 1/3 आ जाएगा, फिर नीचे जो कट जाएगा तो कट जाएगा तो फिर 1 बचेगा, प्लस ये 8/3 प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 4। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो y माइनस 2/3 तो ले लिया, इज इक्वल टू 8/3 प्लस 1 कितना हो गया, 11/3। 11/3 तो कांस्टेंट है, उसका कोई टेंशन नहीं। 3 को और बार खींचा तो x माइनस 4/3 बन रहा है माहौल। तो ये कैसा हो गया, y, तो देखिए माहौल कैसे बन रहा है, x माइनस 4/3 इंटू वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू समथिंग समथिंग दैट इज पॉजिटिव नंबर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, कैपिटल x कैपिटल y इज इक्वल टू c स्क्वायर। Yes, sir. यस फिर सर। ठीक है, इसकी जिंदगी फिर कैसे रहेगी, x इक्वल टू 4/3 पे एक लाइन, 2/3 पे दूसरी लाइन, और ये सर और ये सर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 से ड्रॉ किया मैंने, Yes, sir. शिफ्टिंग ओरिजिन से। ठीक है, तो आप ये देखो कि 1 अपॉन लीनियर हो चाहे लीनियर बाय लीनियर हो, दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होते हैं। लीनियर बाय लीनियर को भी आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि कटेगा ना डिवाइड होने पे, और 1/3 समथिंग रहेगा, y बस शिफ्ट होगा, y माइनस 2/3 आ जाएगा, y माइनस 2/3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? हाँ, sir. ठीक, यस सर। तो इसमें और दूसरा तरीका क्या था, एक तो ये ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो ग्राफ से, उसके बाद में दूसरा तरीका वैल्यू डालो इसके अंदर। अगर आप ऐसे देखो तो मेथड 2 से देखेंगे, वैल्यू डालेंगे, x क्या नहीं ले सकता है, -4/3 नहीं ले सकता है। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से -4/3, हाँ बोलो ना। सर हमको जाना है तो shall I leave? एक मिनट ना, फिर रुको फिर, तो 1 मिनट करते हैं, 2 मिनट में खत्म करें, 1 से 2 मिनट में चले। कितने बजे की स्कूल है आपकी? सर मतलब अभी हाँ, मुझे 7:45 को घर से निकलना है। ओके परफेक्ट, ठीक है, बस 1 सेकंड समराइज कर देते हैं इसको। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फिर आप ये वाला चीज को आप ट्राई करना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, √3x - 4। ठीक है, इनकी आपको डोमेन निकालनी है, डोमेन और रेंज की ट्राई करनी है। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये हो गया डोमेन रेंज। डोमेन रेंज का समरी क्या है, एक सेकंड में आ जाता हूँ। चलो एक सेकंड।